पिछले सप्ताह रतन टाटा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और उनकी विरासत चचेरे भाई नोएल टाटा को सौंप दी गई। टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन बनाए जाने के एक सप्ताह बाद ही नोएल टाटा ने कुछ मामलों पर कानूनी सलाह भी लेनी शुरू कर दी। इसी बीच टाटा समूह की 16 में से 13 कंपनियों के स्टॉक आज लाल निशान पर कारोबार करते दिखे। देश के सबसे बड़े और भरोसेमंद कारोबारी समूह टाटा को पिछले सप्ताह उसका नया मुखिया मिला है। बीते करीब 3 दशक से रतन टाटा की अगुवाई में आगे बढ़ रहे टाटा समूह की कमान अब उनके सौतेले भाई नोएल टाटा के हाथ में है। इसी बीच खबर आ रही है कि नोएल टाटा अपने पद को लेकर कानून का सहारा लेने जा रहे हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो नोएल टाटा को पद संभालने के सप्ताह भर के भीतर ही कानूनी परामर्श की जरूरत पड़ गई। इधर शेयर बाजार में गुरुवार को टाटा समूह की 16 में से 13 कंपनियों के स्टॉक में गिरावट दिख रही है। आपको बता दें कि रतन टाटा के जाने के बाद उनके सौतेले भाई नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार अब नोएल टाटा सन्स के बोर्ड में भी शामिल होने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। टाटा सन्स की टाटा ट्रस्ट में करीब 66% हिस्सेदारी है, जो टाटा समूह की सभी फर्मों की होल्डिंग कंपनी है। नोएल टाटा फैमिली में एकमात्र सदस्य हैं जो टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही ट्रस्ट की ओर से टाटा सन्स के बोर्ड में शामिल होने वाले 3 नॉमिनी में से एक है। नोएल के अलावा वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह का नाम भी प्रस्तावित किया गया है। अब रही बात कि नोएल क्यों ले रहे हैं कानूनी सलाह। यह तो आप जानते हैं कि टाटा ट्रस्ट टाटा समूह का एक परोपकारी अंग है। अब चूंकि नोएल टाटा की नियुक्ति इस ट्रस्ट के चेयरमैन पद पर हो चुकी है, तो वे इस बात को लेकर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं कि क्या वे अब भी टाटा समूह की कुछ कंपनियों में चेयरमैन बने रह सकते हैं। नोएल को 11 अक्टूबर को टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन चुना गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि लीगल एक्सपर्ट के अनुसार नोएल टाटा के ग्रुप की अन्य कंपनियों के चेयरमैन पद पर बने रहने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है, जिसमें उनका रोल बतौर नॉन एग्जीक्यूटिव है। हालांकि नोएल टाटा इस मामले में जल्दीबाजी में फैसला नहीं लेना चाहते हैं और वे इस बात पर आश्वस्त होना चाहते हैं कि टाटा समूह की बेहतरी के लिए क्या करना सही है। टाटा समूह की ज़्यादातर कंपनियों के शेयर में आज गिरावट दिख रही है। हालांकि इस गिरावट को रिपोर्ट से जोड़कर नहीं देखा जा रहा है, लेकिन BSE और NSE दोनों ही एक्सचेंज पर आज टाटा समूह की 16 में से 13 कंपनियों के स्टॉक लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा गिरावट इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, वोल्टास और नेल्को में दिख रही है। सुबह टाटा मोटर्स और टाटा एल्क्सी के स्टॉक ही हरे निशान पर